हेलो फ्रेंड्स, आज की जो टिप्स हैं वो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल सी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, हमारी जो टिप्स नंबर फर्स्ट है वो है इस तरीके के टॉवल को लेकर, जो कि सभी के घर में ही होती है। इसका जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सा वुलन टाइप होता है और इसको ना धोने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो या तो हम इसको किसी जो महंगे डिटर्जेंट होते हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो डिटर्जेंट होते हैं उसी में धोते हैं। और फिर जब इसमें इस तरीके के दाग लग जाते हैं और हमें उसको धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो हम इस तरीके के कपड़े को किसी भी ऐसी डिटर्जेंट में नहीं धो सकते हैं और ना ही हम इसमें कोई जो ब्रश है वो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें इसको ब्रश से धोएंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके के जो दाग होते हैं इनको कैसे हम रिमूव करें, इसका बहुत ही अच्छा सा तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हमें ले लेना है किसी भी कंपनी का जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसको, और जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसको हम इसी टाइप के कपड़ों में, और या फिर जो आपके पास जो वुलन स्वेटर वगैरह हो, अगर उसमें भी आपका कोई दाग लग गया हो, जैसे कि कोई जूस का दाग लग गया हो या फिर कोई तेल का दाग लग गया है, तो आपको अगर छुटाना है ना तो इसी तरीके से आप छुटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉटन में मैंने थोड़ा सा रिमूवर ले लिया है और ये जो मेरा दाग है ना वो जूस का दाग है, इसमें जूस गिरा हुआ है। तो इस तरीके के जो दाग हैं उसको ना हम नेल पेंट रिमूवर से बहुत अच्छे तरीके से छुटा सकते हैं, क्योंकि जो स्वेटर वगैरह होते हैं या फिर जो गर्म कपड़े होते हैं ना, शॉल वगैरह, उसको में अगर दाग लग जाते हैं तो हम उसको ना, सबसे बड़ी बात होती है कि हम उसमें ब्रश नहीं मार पाते हैं और ना ही वॉशिंग मशीन में इस टाइप के कपड़े में वो धो पाते हैं। तो इस तरीके से ना कपड़े साफ़ करने का बहुत अच्छा ये तरीका होता है। और लगाने के बाद 5 मिनट हमें केवल उसको रखना है और उसके बाद सिंपल पानी में वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी दाग है वो बहुत ही अच्छे से चला जाता है। तो आई होप आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी इसको ना ट्राई करके देख सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल सी टिप्स है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो है जिप को लेकर। तो जिप चाहे कोई भी हो, जैकेट की हो या बैग की हो या फिर कोई नॉर्मल फ्रॉक की हो, तो कभी कभार क्या होता है कि हमें कहीं अर्जेंट जाना होता है और हमारी जो जिप होती है ना वो ख़राब हो जाती है। फिर उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे उसको सही करें। तो या तो हम उसमें मोम वगैरह रगड़ देते हैं या फिर उसमें हम कोई ऑयल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऑयल जो होता है, तेल, उसके तेल के ऐसे दाग लग जाते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं और इजीली साफ़ भी नहीं होते हैं, खास करके कॉटन के कपड़ों में। तो उस टाइम पे हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक बहुत ही अच्छा सा यूज़फुल सा तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें चेन को सही करने के लिए करना क्या है कि ले लेना है एक पेंसिल, क्योंकि जो पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट होता है और जब भी हम कोई भी जिप में अगर ग्रेफाइट को रगड़ते हैं ना तो वो जिप जो होती है वो सही हो जाती है। तो हमारे घर में ग्रेफाइट तो केवल पेंसिल के रूप में ही मौजूद होता है। तो हमें क्या करना है कि जो पेंसिल की नोक होती है ना, उसको चेन का जो रनिंग पार्ट होता है, जहाँ से चेन बंद होती है, वहाँ हमें उसको इस तरीके से इसको ना रगड़ना है। जब हम इसको ऐसे रगड़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि रगड़ने के बाद में कुछ टाइम के बाद में हमारी जो चेन होगी वो सही हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ना तो हमें किसी दुकान पर इसको सही करवाने के लिए पहुंचाना है और ना ही इसमें कोई तेल या मोमबत्ती के जो दाग होते हैं वो लगने की डर होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा तरीका होता है। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो है रबर बैंड को लेकर। तो ये जो बेबी रबर बैंड होते हैं ना, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, तो हम थोड़े बहुत तो ख़रीदते नहीं हैं, इसको ज़्यादा ही ख़रीद लेते हैं। और जब हम इसको किसी बॉक्स वगैरह में भर कर रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो रबर बैंड होती है ना वो आपस में चिपक जाती है, जो कि बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, क्योंकि फिर ऐसी रबर बैंड को हम किस तरीके का यूज़ करेंगे। तो इसका ही बहुत अच्छा सा तरीका है कि जब भी आप रबर बैंड को किसी भी डिब्बे में रखें उसमें आप थोड़ा सा टेल्कम पाउडर मिला दीजिए, जिससे कि क्या होगा, जो टेल्कम पाउडर है वो इसको ना अच्छे से अलग अलग रखता है और कहीं भी हमारी जो रबड़ है वो ख़राब नहीं होती है, ना ही चिपकती है। तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है अपनी चीज़ों को सेव करने का। अगर आपको तरीका पसंद आया है तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो है फ्रेंड सिंदूर को लेकर।
जो कि सभी लोग लगाते ही हैं, चाहे फिर वो मांग भरने से हुआ या फिर सिंदूर की बिंदियाँ लगाने से हुआ। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी हम बिंदी लगाते हैं तो होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो बिंदी है या तो वो बह जाती है या फिर लगाते समय ही क्या होता है कि हमारी नाक पर सिंदूर जो है वो गिर जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर हम या तो उसको किसी रुमाल से पोंछ लेते हैं, जिससे कि चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सा तरीका है फ्रेंड्स, जब भी हम सिंदूर लगाएं या फिर बिंदिया लगाएं तो उससे पहले हमें करना क्या है कि ये एक वैसलीन ले लेना है। वैसलीन वैसे भी सर्दी का मौसम है, सभी के घर में इजीली मिल ही जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो केवल 5 रुपये की ये मार्केट में मिल जाती है। तो बस हमें जहाँ पर भी लगाना है माथे पर, तो उसको ना इस तरीके से पहले हमें वैसलीन को लगा लेना है। तो इस तरीके से ना इसको रगड़ लीजिए और उसके बाद फिर आप सिंदूर लगाइए या फिर आप इसकी बिंदिया लगाइए। एक तो बहुत अच्छे से लगती भी है और काफ़ी लंबी टाइम तक लगी रहती है, और दूसरी बात हमारे ये माथे पर भी नहीं गिरती है और ना अच्छे से ये चिपकी रहती है। ये तरीका बहुत अच्छा होता है बिंदी को लगाने का और बहुत ही अच्छा सा इसमें शेप भी आ जाता है। तो आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होगी, और इसमें से जो भी आपको टिप्स पसंद आई है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छे से हमारी जो बिंदी है वो लग गई है और बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। और चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि फ्रेंड्स विंटर का सीज़न आ गया है और सभी के पुराने जो स्वेटर हैं, शॉल हैं, वो निकल आए हैं। लेकिन जब भी हम अपने पुराने स्वेटर वगैरह को यूज़ कर लेते हैं और कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ गलत तरीके से इसको वॉश कर लेते हैं, जिसके पास में बाद में ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसमें रोएं निकल आते हैं और हम उसको वापस से ना अलमारी में भर कर रख देते हैं। लेकिन ये जो पुराने स्वेटर होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि उसको जब हम पहनते हैं ना तो हमें इतना अच्छा फ़ील होता है जितना अच्छा हमें एक नए स्वेटर पहनने से नहीं होता है। और ख़ास करके बच्चों की बात करें तो इनके लिए तो जो पुराने स्वेटर होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि हम बच्चों को अगर अंदर से जो हाई नेक वगैरह होती है इसको पहनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है और ये अच्छे भी होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें रुएं निकल आते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता है हम रुएं को किस टाइप से हटाएं। तो फ्रेंड इसका बहुत ही अच्छा सा तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये तरीका जो है वो पसंद आएगा, क्योंकि ये मैं जो तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है कि इस तरीके से एक ढक्कन ले लेना है। ढक्कन आपको जो भी लेना है वो ऐसा लेना है जिसका जो वेस है वो थोड़ा सा नुकीला सा, मतलब शार्प हो। तो ये मैंने जो लिया है वो हार्पिक की बोतल का ढक्कन है। तो अगर आपके पास हार्पिक की बोतल का ढक्कन नहीं है तो आप कोई भी किसी भी डिब्बे का जो आता है ना बड़ी बोतल, उसका ढक्कन ले सकते हैं। तो इस तरीके ना कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। और ढक्कन को आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको जो भी आपके रुएं हैं उसको कैसे रिमूव करना है। तो आपको इस तरीके से ना कपड़ों पर इसको रफ़ करना है। तो जब आप इसको इस तरीके से रगड़ेंगे ना तो आपके कपड़ों में जितना भी रुआं होगा वो बहुत ही ईजीली जो है वो निकल आता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें कपड़ा फटने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है, क्योंकि हम कभी जब इरेज़र वगैरह से कपड़े को साफ़ करते हैं ना, इरेज़र वगैरह से, तो क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो फटने का डर होता है। लेकिन इस तरीके से ना हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं और हमारा जो भी पुराना कपड़ा है उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मैंने सिंपली बस इसको रगड़ा ही है और कितनी अच्छे से जो रुआं है वो निकल रहा है। तो इससे ना बहुत ही जितना हमारा रुआं होता है सब बहुत ही अच्छे से निकल आता है। और सबसे बड़ी बात होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसको ना वैसे तो हम कोई भी रुआं वगैरह निकालना है तो अगर हम ड्राई क्लीन कराने के लिए पहुंचा दें तो उससे इजीली निकल आता है। लेकिन जब ऐसे छोटे छोटे तरीके हमारे पास हैं तो हमें बाहर क्यों अपना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम इन तरीक़ों से भी ना अपने स्वेटर को, शॉल को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना रुआं है वो निकल के ईजीली बाहर आ गया है। ये बहुत ही हेल्पफुल सा तरीका होता है और ढक्कन वगैरह तो हमारे घर में मौजूद होते ही हैं। तो बस इस तरीके से ना अभी मैंने केवल जो स्लिप्स है ना इसके ही आपको रुएं निकाल कर दिखाए हैं। और इस तरीके से जो भी आपके पास कपड़ा हो, स्वेटर हो, उसको ना आप बहुत अच्छे से रुआं निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैं हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ।